नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन कोछड़। आज यानी कि 21 जून को सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो है वो लगना शुरू हो गया है। 9:15 पर यह ग्रहण जो है वो लगना शुरू हुआ है और 25 साल बाद ऐसा संयोग बना है जबकि वलयाकार यानी कि एक अंगूठी की तरह के आकार का सूर्य ग्रहण जो है वो लगेगा। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में आ जाते हैं तो ऐसा वलयाकार सूर्य ग्रहण जो है वो लगता है और 25 सालों बाद ये सूर्य ग्रहण आज जो है देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इससे पहले 1995 में ये सूर्य ग्रहण जो है लगा था और अब 25 साल बाद आज 21 जून को ये सूर्य ग्रहण जो है ऐसा वलयाकार सूर्य ग्रहण जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब जिस तरीके से 9:15 पर ये सूर्य ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है और इस तरह अब भारत के कई शहरों में आसमान में एक रिंग ऑफ फायर यानी कि अंगूठे के आकार का घेरा जो है, चमकता हुआ एक घेरा देखने को मिलेगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र और जयपुर से ही भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत जो है वो हुई है। जयपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र की दिखा रहे हैं और दिल्ली की दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये आपको बता दें कि रिंग ऑफ फायर, अंगूठी के आकार का ग्रहण जो है ये कैसे लगता है। सूर्य का 88% भाग 3 घंटे 22 मिनट तक जो है वो छिप जाता है, जिससे कि सूर्य का किरणें जो हैं वो कहीं ना कहीं ढक जाती हैं। चंद्रमा जब सूर्य के आगे आ जाता है और जब वो आगे आता है तो वो सूर्य को ढकता रहता है और एक रिंग ऑफ फायर बन जाती है। और जो रिंग बनती है, अंगूठी का जो आकार बनता है, उसी से ही सूर्य की किरणें जो हैं वो बाहर निकलती हैं और वो चमकती हुई दिखाई देती हैं। हम आपको हर शहर की, हर जगह की तस्वीरें जो हैं दिखाएंगे, क्या माहौल वहां पर है और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जयपुर से प्रेरणा संवाददाता हमारी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी प्रेरणा, जयपुर से शुरुआत हुई है सूर्य ग्रहण की, सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की। 25 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण जो है वो लगा है। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जयपुर से, प्रेरणा? जी, आप देख सकते हैं कि मैं सोडाला इलाके में खड़ी हूँ और यहाँ पे पूरी तरीके से अंधकार नुमा छा चुका है। ऐसा लग रहा है कि अभी से शाम हो चुकी है और यहाँ शायद प्रेरणा की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, तो हम आपको बता दें। प्रेरणा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद यहाँ प्रेरणा को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, तो एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि साल के सबसे बड़े दिन आज ये सूर्य ग्रहण जो है वो लगा है और ये लगना शुरू हो चुका है। 25 साल बाद ये संयोग बना है कि वलयाकार यानी कि अंगूठी की तरह दिखने वाला ये सूर्य ग्रहण जो है वो लगा है। और आपको बता देते हैं कि 1995 में ये इससे पहले लगा था और अब ये 3:04 पर खत्म होगा। रिंग ऑफ फायर भी इसे कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधा रेटिना पर असर जो है वो डालता है और रेटिना जल सकता है। एक बार फिर से जयपुर से प्रेरणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी प्रेरणा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। जी प्रेरणा, क्या कुछ तस्वीर जो है देखने को मिल रही है जयपुर में? जयपुर से ये सूर्य ग्रहण जो है शुरू हुआ है, जयपुर और कुरुक्षेत्र से, तो जयपुर में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है ये आपसे जानना चाहेंगे प्रेरणा। जी, जयपुर में पूरी तरीके से अंधकार अभी छा चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी से ऐसा लग रहा है यहाँ पे आसपास की शाम हो चुकी है। लोग अपने घरों के अंदर ही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण का संक्रमण पर कोई असर नहीं होगा, संक्रमण उसी तरीके से बरकरार रहेगा। और जो सूर्य है वो जयपुर में अभी अपनी पीक पर है। आप देख सकते हैं कि ऊपर, जस्ट मेरे ऊपर अभी सूर्य है और जैसे कि देखा जा रहा है कि ये चांद पूरी तरीके से सूर्य को ढक चुका है। और ये जो अपना सूर्य ग्रहण है, ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण कंकणाकृति का जैसा बताया गया है। यह एक फायर गोला, जो फायर का गोला होता है, वैसा इसको बताया जा रहा है। जयपुर में सभी अपने घरों के अंदर है। कि कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। और कहा जा रहा है कि 21 जून जो आज का दिन है, रविवार का दिन है, यह सबसे लंबा दिन भी आज माना जा रहा है। तो जयपुर में सभी पूरी तरीके से, अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पूरी तरीके से शाम हो चुकी है, सभी जगह पे अंधकार छाया हुआ है। जी।
जी जी प्रेरणा, जैसे कि आप बता रही हैं कि लोग जो हैं अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि नग्न आंखों के साथ सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। और वहीं पर लेकिन टेलीस्कोप के जरिए और फिल्टर्स के जरिए जो है लोग, हमने देखा है कि अक्सर सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या जयपुर में ऐसा कोई नजारा नहीं देखने को मिल रहा? लोगों में कितनी उत्सुकता है सूर्य ग्रहण को देखने की? क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं और लोगों का रिएक्शन कैसा सामने आ रहा है? जी, लोगों का रिएक्शन जैसा कि बच्चों के अंदर ज्यादा इस चीज को लेके रहता है कि सूर्य ग्रहण को देखें और सूर्य ग्रहण जी क्या है, क्योंकि एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि आप नग्न आंखों से सूर्य को नहीं देख सकते, आप इस समय खाना नहीं खा सकते, आप सो जी नहीं सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सूतक के समय में हमें बताई जाती है। जी तो बच्चों को थोड़ा रहता है, लेकिन पेरेंट्स फिर भी बच्चों को मना करते हैं कि ये सूर्य ग्रहण ना देखें, क्योंकि इनकी जो रेज होती हैं वो हार्मफुल जी रेज होती हैं, जो नहीं नग्न आंखों से नहीं देखनी चाहिए। इसीलिए सभी अपने जी घरों में, अभी अधिकतर जयपुर में यही देखा जा रहा है कि लोग घरों से जी बाहर निकलना प्रेफर नहीं कर रहे, और लोग सूर्य जी ग्रहण को देखना भी प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि वे नहीं जी चाहते कि उन्हें किसी तरीके से इन हार्मफुल रेज का सामना करना जी पड़े। जी प्रेरणा, जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जयपुर में जैसा कि प्रेरणा ने बताया कि अंधेरा जो है वो छा चुका है पूरी तरीके से, सूर्य ग्रहण यहाँ पर लग चुका है। और ये भी बताया गया था कि 12 बजे जो है भारत में पीक पर ये सूर्य ग्रहण जो है होगा, पूरी तरीके से लग जाएगा। और जयपुर में जैसा कि प्रेरणा ने बताया कि स्थिति जो है देखने को मिल भी रही है। वहीं पर अलवर से हमारे साथ हेमंत जयमन जुड़ चुके हैं, उनसे परिस्थिति जानने की कोशिश करेंगे। जी हेमंत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सकुन। जी हेमंत, क्या कुछ तस्वीर अलवर से देखने को मिल रही है सूर्य ग्रहण की? क्योंकि जयपुर की स्थिति हमने अभी जानी है, पूरी तरीके से अंधेरा वहां पर हो चुका है, पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण जयपुर में लग चुका है। अलवर की तस्वीर बताइए। सगुन, मैं आपको बता दूं, मैं हूं अलवर में। एक प्रसिद्ध मंदिर है हरि बाबा मंदिर, और उसके ठीक सामने हम खड़े हैं। मंदिर के पीछे जो मेरे कैमरे के जस्ट पीछे है, उसमें मंदिर के कपाट बंद हैं, लोग बाग अपने घरों में हैं। हालांकि कुछ लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और अभी फिलहाल जो नजारा है मैं आपको दिखा दूं, अलवर में सूर्य ग्रहण का नजारा मैं आपको दिखा सकता हूं। और यहाँ से सूर्य ग्रहण साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है, और मैं अपने कैमरे को अभी उस सूर्य ग्रहण को दिखाने के लिए आपको दिखाऊंगा। जी, तो यहाँ पर हेमंत जो है बता रहे हैं कि अलवर में किस तरीके से ग्रहण का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि पूजा अर्चना जो है इस समय, सूर्य ग्रहण के समय जो है वो नहीं की जाती है, जिस वजह से मंदिरों के कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं। और मंदिर के पुजारी जो हैं वो उसी मंदिर के अंदर ही हवन और यज्ञ जो है वो करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मूर्तियों को इस दौरान जो है हाथ नहीं लगाना चाहिए। और कई तरीके की मान्यताएं जो हैं वे। हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हेमंत, तस्वीर आप दिखा रहे थे, किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है? और जैसे कि आपने बताया कि मंदिर के आगे आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? और लोग सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं या नहीं अपनी छतों पर जाकर? ये आप देखिए कि जो अभी मैं आसमान में मैंने कैमरे को किया हुआ है, और इससे पूरा स्पष्ट नजर आ रहा है यहाँ पर सूर्य ग्रहण की जो कला है, जो जिस तरह से सूर्य देवता बादलों में छिपे हुए हैं, और ये पूरा स्पष्ट नजर आ है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा जो है सूर्य का एक, वो अभी ब्लैक हो चुका है। और ऐसे में वैसे तो हम नग्न आंखों से देख रहे हैं, लेकिन ये जो हिस्सा है ये अलवर में यहाँ पर पूरा पूरा स्पष्ट नजर आ रहा है, किस तरह से सूर्य देवता बादलों के पीछे छिपे हुए हैं। जी, और यहाँ पर स्थिति स्पष्ट जी नजर आ हेमंत, रही तो है। यहाँ पर आसमान में बादल हमने देखे, बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रहण का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हेमंत, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहा जाता है कि नग्न आंखों से बिल्कुल भी इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, तो लोगों के क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? लोग कैसे इस सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं? या फिर ये भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण में घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्या लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्या कुछ प्रभाव यहाँ पर लोगों की जीवन शैली पे आज सूर्य ग्रहण की वजह से देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है सगुन की जो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ पर आम मान्यताओं के ब्याह पर ज्योतिषाचार्यों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स है, वक्तव्य हैं, और उनके ब्याह पर जो कहा गया है, वो वास्तव में एक गाइडलाइंस भी प्रॉपर है कि किस तरह से हमको सूर्य ग्रहण के दौरान रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या काम नहीं करना है। तो सूर्य देवता की उपासना करनी है। पूरे प्रकांड पंडितों ने, सभी ने जो इसके ज्ञाता है, उन्होंने सूर्य ग्रहण की महत्ता भी बताई है कि हमें घर में रहना है और किस तरह से पूजा पाठ करना है। खासतौर पर गर्भवती स्त्रियों को, और जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, माता हैं, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की है।
जी। और जो जिस तरह की बातें हैं, अभी जो हम मंदिर के पास मौजूद है यहाँ पर, और मंदिर में जो कपाट बंद है, आप देख जी। सकते हैं पीछे मंदिर जो है उसके कपाट बंद हुए हैं, और ये बड़ा मंदिर है। और ऐसे में जो आम जन है, हालांकि जी। मूवमेंट हो रहा है, लोग बाग आ जी। रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग अंदर हैं घरों के, और अपनी जो सभी एक्टिविटीज हैं उनको बंद किए हुए हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं सूर्य ग्रहण का यहाँ एक नजारा भी देखने को जी। मिला है। और फिलहाल जी। जो स्थिति है, जी हेमंत, तस्वीर दिखाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। गुरुग्राम से सूरज दुहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुरुग्राम का नजारा भी हम देखेंगे। जी सूरज, गुरुग्राम में सूर्य ग्रहण जो है किस तरीके की तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है? देखिए सुगुन, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, आज इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य जी। ग्रहण है। और सुबह से ही जो गुरुग्राम में बादल छाए हुए हैं। जी। और जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो लोगों की और महिलाओं की सोच है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो कोई भी काम नहीं करता, और ना ही कोई खाना पकाता, और ना ही कोई खाना खाता, और सभी अपने घरों में रहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता वो मानते हैं, ऐसी सोच लोगों की है। और कोई भी घर के बाहर नहीं है। लेकिन आसमान में जो बादल है सगुन वो छाए हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार देख सकते हैं, ये नजारा गुरुग्राम का नजारा है। ये सूर्य आप देख सकते हैं कि बादलों में जिस तरह देखा जाए, जो सूरज है वो मतलब ढका हुआ है, और पूरी से जो सूरज है वो दिखता नहीं, क्योंकि सबसे लंबा इसको ग्रहण माना गया है। और सुबह 9:15 बजे के करीब ये ग्रहण लगा हुआ था। आज अमावस्या है, अमावस्या दिन ये जो सूर्य ग्रहण है ये शुरू होता है, और तकरीबन 3:04 तक ये ग्रहण रहेगा। यानी आग के, ये बताया गया कि आग के गोले उसमें छूटेंगे, जैसे आसपास के नजारे हैं उसके तहत आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है, और हर एक आधा घंटे में सगुन अंधेरा बादल में छाया हुआ है। और लोग जो घरों के बाहर नहीं निकलते, इतना जरूर है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी ज्यादा उत्सुकता होती है जब सूर्य होता है, ग्रहण होता है। वो भी एक्सरे द्वारा या तस्वीर द्वारा, वो भी और टेलीस्कोप द्वारा भी बताते हैं कि हम सूर्य ग्रहण कैसे होता है। वो भी ज्यादा उत्सुकता वहां पे देखने को मिल रही है। बच्चे भी जो एक्सरे होते हैं उसके द्वारा, चश्मे द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो इसको नहीं देख रहे, क्योंकि पता है कि, लेकिन ये माना जाता है कि इस सदी का सबसे बड़ा जो सूर्य ग्रहण है। और अलग अलग मान्यताएं के अनुसार है, कोई जिस तरह देखा जाए मानसरोवर पर कोई नहाने के लिए गया है, लेकिन इस वक्त जो मंदिर के जो पूजा वगैरह है वो नहीं की जा सकती। इतना जरूर है कि जो दरवाजे हैं रहते हैं, भगवान की मूर्ति को भी हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन यही है सगुन कि इस सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण माना गया है। और आसमान में जो सुबह से ही बादल छाए हुए थे, और बिल्कुल अंधेरा सा यहाँ पर दिख रहा है। और अगर शहर की बात करें, शहर में भी जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जी, और तो वो सूर्य ग्रहण का पूरा बाहर असर जो है देखने को मिल रहा है, अंधेरा छा गया है जिस तरीके से सूरज आप बता रहे हैं। सूरज, ये भी कहा जाता है कि घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए सूर्य ग्रहण के समय में, और वहीं पर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय में आप जितना दान पुण्य करेंगे उतना ही जो है आपको पुण्य मिलेगा। तो इस दान पुण्य के लिए क्या लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? किस तरीके से लोग दान पुण्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर सूर्य ग्रहण और कोरोना वायरस का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोग अपने घरों में ही हैं? किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? सगुन, दान पुण्य की बात आती है, ये माना गया है और ग्रंथों में लिखा गया कि जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो वहां पर दान देना बहुत ही शुभ होता है। और खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, वो भी वहां पर प्रसाद जो चने हैं उसको उबाल कर बांटते नजर आती है। यही कहीं ना कहीं एक ये लोगों की सोच, महिला की सोच है कि इस वक्त जो दान देते हैं बहुत ही शुद्ध माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। लोग डर रहे हैं कि शायद हम घर के बाहर जाएंगे या कोई वहां पर किसको दान देने जाएंगे, शायद वो कोरोना की ग्रसित ना हो। इतना जरूर है कि लंबा सूर्य ग्रहण माना गया है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। लोगों की जो मान्यताएं हैं वो घर के अंदर कैद हो गई हैं, यानी उन्होंने तैयारी कर ली गई है कि दान जरूर देना है। इतना जरूर है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, सगुन चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, वहां पे जो गरीब लोग हैं वो गलियों में आते हैं और उसको जो जितने भी लोग हैं वो दान पुण्य करते हैं, कपड़ा दान करते हैं, गेहूं दान करते हैं,
इसीलिए दान करते हैं, कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में यह मानता काफी देखने को मिलती है। हालांकि सूरज शगुन शहर में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और इसको नहीं मानते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जब सूर्य ग्रहण शुरू होता है उसके बाद ही वो निकलने शुरू हो जाते हैं। उसके बावजूद, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कहर बिल्कुल कम है, वहाँ पे संक्रमण आंकड़ा कम है, इसलिए वो बाहर निकलते हैं और वहाँ पर दान दक्षिणा देते हैं, दान करते हैं। बहुत ही पुण्य माना जाता है इस जो वो सूर्य ग्रहण होता है। लोगों को काफी उत्सुकता भी होती है इसे देखने के लिए, लेकिन खासकर बच्चे गलियों में बिल्कुल वहाँ पर घूमते नजर आते हैं और वो देखते रहते हैं कि कोई ब्लैक चश्मा लेके आता है, टेलीस्कोप लेके आता है। सूरज, जानकारी के लिए आपको बेहद शुक्रिया। गुरुग्राम में भी सूर्य ग्रहण जो है पूरी तरीके से असरदार हो रहा है और अंधेरा यहाँ पर छाता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया। जसविंदर पिहोवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पिहोवा से भी तस्वीर के बारे में जानकारी लेते हैं। जी जसविंदर, कुरुक्षेत्र से सूर्य ग्रहण जो है वो शुरुआत हुई है, उसकी अब क्या नजारा सूर्य का देखने को मिल रहा है पिहोवा में? जी, मैं शगुन जी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम पेवा के सरस्वती घाट पे खड़े हैं, तो यहाँ पे भी अभी थोड़ा अंधेरा छाया हुआ है, जैसे शाम का माहौल होता है। और इस टाइम सूर्य की तपती हुई गर्मी और सूरज की पूरी रोशनी होती थी, और आज थोड़ा मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान में बादल छाए हुए हैं। और तो ये सरस्वती घाट है जो तीर्थ है यहाँ पेवा का। यहाँ पे जब भी सूर्य ग्रहण का अवसर होता था तो यहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आते थे। लेकिन पेवा की धर्म नगरी में प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत यहाँ पे श्रद्धालुओं पे आने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी जसविंदर, जैसे कि आपने बताया कि आप सरस्वती घाट पर खड़े हुए हैं, क्या लोग वहाँ पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं या नहीं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि यहाँ पे धारा 144 लागू होने के तहत यहाँ पे कोई भी 4 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। और कोरोना महामारी के चलते हुए प्रशासन ने सख्त हदायत दी हुई है कि कोई भी सरस्वती घाट पर स्नान नहीं करेगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में सबसे पहले जो है ये सूर्य ग्रहण देखा गया है, सबसे पहले वहां से शुरुआत जो है वो हुई है, तो वहीं पर पिहोवा के लोगों में क्या लोग छतों पर जाकर सूर्य ग्रहण को देखते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मैं बताना चाहता हूँ जी कि जैसे कि पेवा के लोग एक्सरे द्वारा, चश्मे द्वारा, थोड़ा उत्सव है गांव के लोगों में, लेकिन जहाँ तक शहर के लोग हैं उनके अंदर थोड़ा अपने बच्चों और बड़े बुजुर्गों को वो बाहर नहीं आना दे रहे हैं। जी, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सूर्य ग्रहण के समय जो है घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव जो है उन पर पड़ता है। और इसी के चलते यहाँ पर लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन मान्यताओं को मानते हुए ही अपने घरों में ही बंद हैं और सूर्य ग्रहण को जो है नहीं देख रहे हैं। और जैसा कि जसविंदर आपने बताया कि मौसम में बदलाव देखने को मिला है, बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और अंधेरा पूरी तरीके से हो चुका है। सगु जी, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मौसम ऐसा हो गया कि जैसे बरसात के समय में बादल का मौसम होता था। और जैसे कि यहाँ के पुरोहित बताते हैं कि जब भी सूर्य ग्रहण का अवसर होता था तो यहाँ पे एक बिल्कुल घोर अंधेरा रात का समय हो जाता था और आसमान में तारे भी चमक जाते थे। और अभी देख रहे हैं कि अभी स्टार्ट हुआ कि 10:20 पे ये कुछ तरह से स्टार्ट हुआ था और 1:45 में इसका समापन है। ये विश्व का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। और बताना चाहता हूँ कि अभी भी थोड़ा मौसम में परिवर्तन हो चुका है। जी जसविंदर, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर 1:45 पर पिहोवा में सूर्य ग्रहण का असर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। वहीं पर हमारे सहयोगी शमशेर सिंह भी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे भी तस्वीरों के बारे में जानकारी लेंगे, सूर्य ग्रहण के बारे में। जी शमशेर, सूर्य ग्रहण का दिल्ली में कितना असर देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल शगुन, देखिए इस वक्त जो मैं दिल्ली में सूर्य ग्रहण के असर की बात बताऊं तो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे जो माहौल आप देख रहे हैं जी, लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस वक्त बादल छाए हुए हैं और बादलों के छाने की वजह से ये थोड़ा सा धुंधलका है या एक ढलती हुई शाम का सा नजारा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सूर्य जो इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा, आसमान में बादल छाए हैं इसलिए हम सूरज को देख नहीं पा रहे हैं। पर आपको बता दूं कि जितना फीसदी ज्यादा सूर्य चंद्रमा के पीछे छुपता चला जाएगा उतना ज्यादा यहाँ पर अंधेरा होता नजर आएगा। लगभग 12:20 के आसपास पूर्ण जो है यहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो इसलिए नहीं है कि आसमान में बादल हैं, ऐसे बादल अक्सर हम देखते हैं और ये मानसून से आने का पहले का माहौल है। तो मानसून से आने का पहले का जो माहौल होता है उसमें ऐसे बादल होते हैं,
लेकिन ये जो धुंधलका है इस भरी दोपहरी में, ये धुंधलका केवल बादलों की वजह से नहीं है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण जो है वो धीरे धीरे अपना जो अंतिम विस्तार है वो ले रहा है, और ऐसी अवस्था में ऐसा होना लाजमी है। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहूंगा कि जब पूर्ण रूप से जब सूर्य ग्रहण होता है तो पंछियों को, पक्षियों को ऐसा लगता है कि ये दिन ढल चुका है, सांझ हो चुकी है, सूरज गंतव्य की तरफ जा चुका है, तो पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं। 1995 की घटना मुझे याद आती है, कुछ ऐसा ही माहौल हुआ था, और वो सुबह का वक्त था, लगभग 9-10 बजे के आसपास का दौर था। थोड़ा हमें याद है, उस वक्त अंधेरा छा गया था पूरे वातावरण में, और पंछी जो है अंधेरे को देखते हुए अपने घोंसलों में चले गए थे। उनको लगा था कि दिन ढल चुका है, सुबह 6 बजे 5 बजे पंछी अपने घोंसलों से निकलकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेने जाते हैं, अपने दिनचर्या में जाते, अपने गंतव्य की तरफ निकलते हैं। लेकिन उनको लगा कि अंधेरा हो चुका है। तो अक्सर देखते हैं कि जब भी प्रकृति का कोई बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, और खासकर चाहे चंद्रग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो इस वक्त जो माहौल बदल रहा है वो ऐसा बदला हुआ है कि यहां पर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो हालात हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, ये तब बनी हुई है जब सूर्य ग्रहण लग चुका है, और ये स्थिति जो है और काफी लंबे समय तक रहने वाली है। ये अंधेरा इसलिए नहीं है कि बादल हैं, ऐसा रूटीन में रहता है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण के चलते ऐसे हालात बने हुए हैं। और देखिए शगुन, जब भी कोई इस प्रकार की परिस्थिति बनती है, ये भौगोलिक, ये जो खगोलीय घटनाएं हैं, और इन खगोलीय घटनाओं के चलते ऐसा होना लाजमी है। प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और यही परिवर्तन आज हम देख रहे हैं। अब इसके शुभ अशुभ की बात करें तो तमाम तरह की बातें चलती हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बुजुर्गों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बीमार व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है, हमें दान दक्षिणा करनी चाहिए, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इसके पीछे तथ्य, वैज्ञानिक कारण अगर हम जानना चाहें, बताना चाहें, तो यही है कि जब कुदरत कुछ अपना रूप परिवर्तित करती है, अपने रूप को चेंज करती है, तो ऐसा होना लाजमी है। और जो हमारे ब्रह्मांड में पंच तत्व, और पंच तत्वों में से एक तत्व की मात्रा कम होती है, तो वो जरूर व्यक्ति के शरीर पर असर डालती है। और ऐसे में या तो छोटे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, या गर्भवती महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं, या जो हमारे पशु हैं गर्भ धारण किए हुए, उनको नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तमाम मान्यताएं जो हैं वो ज्योतिषों की तरफ से, पंडितों की तरफ से जो है वो बताई जाती हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो पड़ सकते हैं। चाहे जैसा कि आप बता रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और इसी दौरान जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं तो उसी दौरान ये सूर्य ग्रहण जो है वो लगता है। जब चंद्रमा सूर्य को कवर कर लेता है तब ये सूर्य ग्रहण की स्थिति जो है वो बनती है। तो वैज्ञानिक जो है इन मान्यताओं को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि आप ग्रहण के समय खा भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं, इसका कोई भी दुष्प्रभाव जो है वो नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर ज्योतिषी के तौर पर देखा जाए, पंडितों की बात अगर सुनी जाए, धार्मिक तरीके से देखा जाए, तो वो लोग कहते हैं कि इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव जो है वो पड़ता है। बिल्कुल, देखिए शगुन, वैज्ञानिकों की बात करें तो अपनी जगह सही है, ज्योतिष की बात करें वो अपनी जगह सही है। इसके पीछे जैसे मैंने कारण बताया कि जब कोई भी प्रकृति का रूप जो रूटीन में होता है उससे हटकर कुछ होता है। अब हम देखते इस वक्त दोपहर हो चुकी होती अच्छे तरीके से, समय हो चुका है और पूरी गर्मी सूरज की धरती पर पड़ती, लेकिन अब कुछ समय के लिए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ गया है तो ऐसी स्थिति में सूरज की रोशनी का सीधे धरती पर न पड़ना, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो रोजाना इसी वक्त पर जो क्रियाएं होती थी धरती पर या ब्रह्मांड में सूरज की रोशनी की वजह से, अगर वो बदलता है तो उसके बदलने से कुछ असर पड़ता है। वैज्ञानिकों का अपनी जगह तथ्य सही है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हो, व्यक्ति लोग खाना खा, देखिए अगर इतने लंबे समय तक व्यक्ति भूखा रहेगा तो बीमार हो जाएगा। दूसरा, ऐसी अवस्था में बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो समय पर खाना नहीं खाएंगे, बीमार आदमी घर से बाहर निकलेंगे, दवा लेने नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। जाहिर सी बात है वैज्ञानिक अपनी जगह सही है, लेकिन ये कुदरत का
का, प्रकृति का अपना एक नियम है। जब नियम या कुदरत की परिस्थितियां बदलती हैं तो बदलने के दौरान ऐसा होना लाजमी है। और यही कारण है कि जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं उनका यह मानना है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो परिस्थितियां बदलती है और बदलते वक्त के दौरान कुछ ना कुछ उसका नकारात्मक असर भी होता है। हो सकता है उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, लेकिन ज्यादातर यह माना जाता है कि चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसका कुछ ना कुछ असर जो है वो धरती पर, व्यक्ति पर, मनुष्य जाति पर या जो भी जीव जगत है, जीव जंतु, उस पर पड़ना लाजमी है। अब जब हम देखते हैं जब भी कोई ज्वार भाटा आता है, जब चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं को दिखाता है, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से समुद्र में लहरें उठती है। तो तमाम चीजें, ज्वार का आना, भाटे का आना, उसी तरह से जब सूर्य नहीं दिखेगा, कि तमाम चीजें हैं जो परिवर्तित होती है। और उसके पीछे वजह ये होती है कि कुदरत, प्रकृति अपना स्वरूप बदलेगी, ब्रह्मांड में कुछ घटित होगा तो उसका असर मानव जाति पर पड़ना लाजमी है। शगुन जी जी वही शमशेर, अब जब प्रकृति जो है अपना रूप कहीं ना कहीं बदलती है और सूर्य का एक अलग रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक चमकती हुई सतह जो है वो सूरज के आसपास देखने को मिलती है और पूरी तरीके से चंद्रमा से ढक जाता है सूरज, तो लोग इस नजारे को देखना चाहते हैं और इस नजारे को देखने के लिए लोग जो है अपनी छतों पर जाते हैं। और ये भी ये डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और ज्योतिष सभी की ओर से ये एक बात कही गई है कि नग्न आंखों से सूरज को, सूर्य ग्रहण को जो है वो नहीं देखना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपका रेटिना जो होता है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है, उससे डैमेज हो सकता है, इसीलिए नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो दिल्ली में आपको कैसी परिस्थिति देखने को मिल रही है? क्या लोग अपनी छतों पर आकर सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं, ऐसे नजारे को देखना चाह रहे हैं, या फिर कोरोना वायरस की वजह से और नकारात्मक प्रभाव की वजह से, क्योंकि 25 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण जो है वो लगा है, क्या कुछ लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन जो है वो सामने आ रही हैं? बिल्कुल शगुन, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, इस वक्त मेरे पीछे आप देखिए, जी यहाँ से ये दिल्ली का एक बहुत बड़ा इलाका मैं देख सकता हूं, लेकिन मुझे कोई व्यक्ति छत पर चढ़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं चाहूंगा कि कैमरे को जूम किया जाए, हो सकता है कि जो कैमरे की जूम में इसमें कोई व्यक्ति आ जाए, लेकिन आसपास मुझे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। लोग भी बहुत कम संख्या में, मैं सड़क को मैं खुद देख पा रहा हूं, कैमरा सड़क को नहीं देख पा रहा है, सड़क पर लोग नहीं आ जा रहे हैं। यानी एक तो रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, एक बड़ी वजह ये है। दूसरा ये कि ग्रहण है, इसलिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, दो कारण ये। तीसरा ये है कि इस कोरोना काल में लोगों को एक भय है, एक डर है कि एक बहुत ज्यादा घरों से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि किसी के चपेट में आए, संक्रमण का शिकार हो जाए। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों की आवाजाही मैं नहीं देख पा रहा हूं। पंछी जरूर मुझे नजर आ रहे हैं। एक पंछियों के अंदर एक थोड़ा सा अलग से एक नजारा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी कभी ऐसा होता है तो पंछियों को इस बात का आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो उनको लगने लगता है कि सूरज ढलने वाला है, सूरज अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है, तो वो पंछी भी अपने घोंसलों में, अपने पेड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ पंछी मुझे नजर आ रहे हैं जो खुले आसमान में घूम रहे हैं, और थोड़ा और इंतजार इनको शायद करना पड़े जब यहाँ पर 95% तक, अब लगभग जितना टाइम सूरज का होना है वो ढक जाएगा, उसके बाद जो है ये अपने घोंसलों में जा सकते हैं, पंछी अपने चले जाएंगे। लेकिन लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, ना छतों पर मुझे कोई दिखाई दे रहा, ना सड़कों पर बहुत ज्यादा लोग दिखाई दे रहे। पर एक कौतूहल की बात बताना मैं चाहूंगा शगुन, इस बीच लोगों में, खासकर छोटे बच्चों में कौतूहल होता है, जब भी कभी इस प्रकार की चीजें होती हैं तो बच्चे जरूर सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं। लेकिन खबर फास्ट ऐसे माता पिता को, ऐसे बच्चों को जरूर आगाह करना चाहता है कि आप अपने बच्चों को घरों में रखिए, अंदर रखिए, बड़े बुजुर्गों को घरों से बाहर ना आने दें, क्योंकि इसकी जो किरणें अचानक से कोई रोशनी, हम देखते हैं कि कोई भी जब टॉर्च से या किसी भी तरीके से कोई आंखों पर रोशनी जी घातक हो सकती है, इसलिए बच्चे घरों में रहें और जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो किसी वजह से बीमार है, वो भी घरों में रहें। जी शमशेर, एक एक्साइटमेंट होती है, चाहे वो बच्चों में हो या फिर युवा में हो, बड़े लोगों में हो, एक एक्साइटमेंट हमने देखी है कि सूर्य ग्रहण किस तरीके से दिखता है या फिर चंद्र ग्रहण किस तरीके से दिखता है, इसे देखने की एक उत्सुकता जो है वो लोगों के दिलो दिमाग में होती है। हमारे अंदर भी हुआ करती थी, मुझे याद है कि हम बचपन में एक्सरे की शीट्स लेकर सूर्य ग्रहण को और चश्मा पहनकर सूर्य ग्रहण को देखने के लिए छतों पर चढ़ जाते थे। लेकिन आज जिस तरीके से, चाहे कोरोना का प्रभाव मान लीजिए या फिर ये 25 साल बाद ऐसा ग्रहण जो है वो इतना बड़ा ग्रहण जो है वो लग रहा है, उसके लिए एक डर मान लीजिए। लेकिन वहीं पर टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों का साथ दे रही है। आज आप टेलीविजन पर, हम भी सुबह से सूर्य ग्रहण की अलग अलग जगहों से तस्वीरें यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी वो एक बहुत ही अपना कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव इफेक्ट लोगों के लिए लेकर आई है, मैजिकल इफेक्ट, ताकि वो घरों के अंदर बैठकर इंटरनेट पर, टीवी स्क्रीन पर इस सूर्य ग्रहण को साफ तौर पर देख सकते हैं।
बिल्कुल शुगुन, ऐसा होना लाजमी है। और तकनीक जब भी समय बदलता है तो नए नए प्रयोग विज्ञान की तरफ से होते हैं, इंजीनियरों की तरफ से नई चीजें इजाद की जाती हैं। टेलीस्कोप के जरिए आसानी से देख सकते हैं, दूरबीन से हम इसको देख सकते हैं। और हमारे पास छोटे जब हम बचपन में थे तो ब्लैक कलर का चश्मा लगाकर आंखों पर, या फिर जो एक्सरे का जो होती है शीट होती है उसको लेकर के देखते थे। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई चूक हो जाती थी अचानक से, और एक कौतूहल जैसे मैंने कहा कि होता है बच्चों के दिमाग में कि अगर नंगी आंखों से देखें तो फिर क्या होगा। तो हम फिर बार बार कह रहे हैं कि बच्चों को ये बात जरूर समझाएं कि वो ऐसा ना करें कि कई बार होता ही है बच्चों के दिमाग में कि उनको ऐसा लगता है कि मैं चश्मा हटा के देखता हूं, मैंने देख लिया, आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है। जरूर ये है कि वो ऐसा ना करें। लेकिन इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो इस बार के सूर्य ग्रहण का कौतूहल था वो फीका जरूर हुआ शगुन। वो इसलिए जरूर फीका हुआ है क्योंकि जो बादल छाए हुए हैं, इन बादलों की वजह से जो है हम सूरज को अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि इस बार के सूर्य ग्रहण को लोग सही तरीके से देख पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जो आमतौर पर चश्मा के माध्यम से या फिर अपने पास जो भी उपकरण वो लोग उसको देखते हैं, वो चीज नजर नहीं आ रही। हाँ, गर्मी का प्रभाव कब हो गया है, आसमान में बादल जरूर छाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा धुंधलका से जैसे दिन ढलने के वक्त स्थिति होती है वैसे ही हालात यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं। पर एक बार फिर हम हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि 25 साल बाद ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो सूर्य ग्रहण के दौरान 25 साल पहले बनी थी। बादलों के जैसा माहौल हो गया था, थोड़ी देर बाद पूरी तरीके से अंधेरा छा गया था और उस अंधेरे में पंछी अपने घोंसलों की तरफ चले गए थे। और बहुत से जगहों पर ऐसा हो भी रहा है। हालांकि दिल्ली में अभी तक वो स्थिति नहीं बनी है जो कई जगहों पर 99% सूर्य ग्रहण के दौरान बनी है या फिर बनने वाली है। लेकिन दिल्ली में अभी तक वो हालात नहीं बने कि सूर्य पूरी तरह से ढक गया हो, या बहुत ज्यादा उम्मीद अभी नजर नहीं आती कि पूरी तरीके से यहाँ पर अंधेरा छाएगा। शगुन जी शमशेर, दिल्ली की तस्वीर दिखाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चलिए अब आपको दिल्ली के बाद, दिल्ली में जहां पर बादल हल्के हल्के देखने को मिल रहे हैं लेकिन अंधेरा जो है यहाँ पर नहीं छाया है, अब आपको जयपुर की तस्वीर दिखाएंगे। ये आपको बताएंगे कि जयपुर में अब सूर्य ग्रहण किस हद तक प्रभावित जो है वो हो चुका है। जयपुर से संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संतोष, जयपुर से शुरू हुआ था सूर्य ग्रहण, अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जी शगुन, बता दूं, जयपुर में जो सूर्य ग्रहण आज चल रहा है, आषाढ़ अमावस्या को रविवार के दिन ये सूर्य ग्रहण होने की वजह से, रविवार के दिन ये सूर्य ग्रहण होने की वजह से इसको चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाएगा। और जयपुर में कभी धूप कभी छांव, अंधेरा, कभी अंधेरा महसूस हो रहा है, कभी धूप आ रही है और लोगों में देखने की उत्सुकता भी है। वो ब्लैक चश्मा लगा के हमें उनको देख पा रहे हैं कि ब्लैक चश्मा लगा के वो सूर्य ग्रहण को देख भी रहे हैं। और आप देख सकते हैं जयपुर के अभी प्रेजेंट में जो सूर्य ग्रहण चल रहा है किस स्थिति में चल रहा है। तो सूर्य ग्रहण अभी प्रेजेंट में बादल छाए हुए हैं, हल्के हल्के, आधा डूबा हुआ है, आधा छुपा हुआ है। और इस तरीके से अभी जो हालात है, आधा पूरा छुपा हुआ है, आधा कटा हुआ है। कभी बादल में आते हैं, कभी धूप, कभी छांव, और बड़ा सुनहरा मौसम है। और आज के दिन जो ज्योतिष वो बताते हैं कि राशियों के लिए, कई राशियों के लिए शुभदायक भी है और नकारात्मक भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है। बाकी आज के दिन हरी सब्जियां, गुड़, तिल, गेहूं आदि। जी संतोष, जानकारी के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर जयपुर में बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और हल्का, जिस तरीके से पहले प्रिया ने हमें बताया था, प्रेरणा ने, माफ कीजिएगा, प्रेरणा ने हमें बताया था कि अंधेरा जो है जयपुर में छा चुका है और अब वहीं पर अंधेरा जो है वो छटता हुआ नजर आ रहा है और बादल जो है जयपुर में छाए हुए हैं। कभी धूप हो रही है और कभी अंधेरा यहाँ पर छा रहा है। BS गुलियानी अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है अंबाला में। जी BS गुलियानी, अंबाला में किस तरीके से सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है? जी शगुन, अंबाला में अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो अंबाला में जब से सूर्य ग्रहण स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे अंधेरा छाना शुरू हो गया था, लेकिन इसके साथ साथ आसमान में कुछ बादल भी छाए हुए थे जिस वजह से यहाँ से जो सूर्य ग्रहण है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब हल्की सी धूप भी दिखाई दे रही है। इससे पहले, थोड़ी देर पहले ही जो सूर्य ग्रहण था उसका पूरा प्रभाव था, यहाँ अंधेरा छा गया था और जो लोग हैं वो अपने घरों में डूब के रहे हैं। यहाँ तक कि अभी मैं अंबाला शहर के साथ लगते एक गांव के खेतों में खड़ा हूँ, यहाँ पे भी लोग कुछ ज्यादा काम करते दिखाई नहीं दे रहे, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। क्योंकि शहरों की अगर बात करें तो शहरों में जो कोरोना की वजह से लोग घरों में बैठे हैं, टीवी लगाकर वो जो सूर्य ग्रहण है उसका दृश्य देख रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो बच्चे हैं वो आज भी काले चश्मे पहनकर या वो एक्सरे की जो
फिल्म होती है उसके माध्यम से वो अभी भी सूर्य ग्रहण देखने की कोशिश कर रहे हैं। जी शगुन। जी बीएस कुलियानी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण को जो है वो नहीं देखना चाहिए और आम चश्मों के साथ भी नहीं देखना चाहिए, तो जिस तरीके से आपने बताया कि लोग जो है नॉर्मल चश्मे लगाकर यहाँ पर सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं, तो कितना ये सेफ है और किस तरीके से क्या कुछ सावधानियां जो है बरती जा रही हैं? जी शगुन, अभी आज सुबह सूर्य ग्रहण को लेकर मेरी डॉक्टर महेश नोता जो आई स्पेशलिस्ट है उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने यही कहा था कि नंगी आंख से किसी भी सूरत में सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो ये किरणें होती हैं ये आंखों के लिए काफी हानिकारक हो सकती हैं और कई बार रेटिना भी जल जाता है जिससे अंधापन छा जाता है और बाद में उसका कोई इलाज भी नहीं होता। लेकिन फिर भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो इकट्ठे होकर एक दूसरे को ये बताने के लिए कि मैंने सूर्य ग्रहण देख लिया, तो इस वजह से वो जो ब्लैक चश्मे हैं वो यूज कर रहे हैं या फिर वो एक्सरे की जो शीट होती है उसको लेकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी वहीं बीएस 25 साल बाद यहाँ पर सूर्य ग्रहण भारत में जो है वो 25 साल बाद ऐसी घटना जो है, खगोलीय घटना बनी है। वलय आकार का सूर्य ग्रहण जो है वो 25 साल बाद देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप यहाँ पर सूरज के देखने को जो है मिल रहे हैं। और अंबाला में किस तरीके का सूरज ग्रहण कितने बजे देखने को मिला था और कब तक ये चलने वाला है? जी शगुन, अंबाला में ये करीब 10 बजे के आसपास ये दिखना शुरू हो गया था और अभी जो है तकरीबन आधा सूरज दिखाई दे रहा है और आधा ग्रहण से ढका हुआ है। तो अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 1 बजे तक तकरीबन ये सूर्य ग्रहण छटेगा और इसके बाद जो है पूरी तरह से धूप निकल आएगी। जी, और अभी फिलहाल बादल छाए हुए हैं। जी शगुन, अभी आसमान में बादल भी छाए हुए हैं और हल्की धूप भी निकली हुई है। अगर मैं आपके पीछे का नजारा दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे बिल्कुल हल्की सी जो है वो धूप निकली हुई है और खेतों में जो है बहुत कम मजदूर हैं जो काम पे लगे हुए हैं और यहाँ पे जो धूप है वो बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो फसलें हैं उनमें भी हल्का सा अंधेरा छाया हुआ है और मतलब किसी भी तरह से जो है मौसम पूरी तरह साफ नहीं है। जी बीएस, जानकारी के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो अंबाला में भी यहाँ पर बीच में अंधेरा जो है वो छा गया था, लेकिन अब जो है मौसम कहीं ना कहीं साफ हो गया है। बादल अब फिलहाल छाए हुए हैं लेकिन धूप भी यहाँ पर निकल आई है। तो अब रेवाड़ी का हाल आपको बताएंगे, रेवाड़ी की तस्वीर आपको दिखाएंगे। अजय अत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय, रेवाड़ी में सूरज ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है रेवाड़ी में? जी बिल्कुल शगुन, आपको बताना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से खंडग्रास या फिर कंकण सूर्य ग्रहण इसको कहें कि आज जो काफी सालों के बाद ये सूर्य ग्रहण आया है, जो कि अपने आप में एक अलग और विचित्र रूप कहा जा सकता है इसका। बात अगर रेवाड़ी की जाए तो रेवाड़ी के अंदर अभी बिल्कुल मौसम पूरी तरह साफ है, लेकिन जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से पहले से बताया गया था कि एकदम अंधेरा छा जाएगा, तो उसी तरह के हालात रेवाड़ी में देखने को मिले। 11:40 यानी अब से करीब पौने घंटे पहले की बात कहें कि एक तरह से अंधेरा रेवाड़ी में देखने को मिला था और लोगों को ये नजारा अब से पहले कभी देखने को नहीं मिला। बहरहाल की अगर बात की जाए तो अभी मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है और यहाँ पर यानी एक तरह से धूप पूरी तरह निकल गई है और ये ग्रहण जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 1:43 तक रहेगा, तो इसी के चलते अभी तमाम लोग जो ग्रहण को लेकर के जो नियम बताए गए हैं उस नियम की पालना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग जो है अपने अपने घरों में रह करके पूजा पाठ में लगे हुए हैं। जी शगुन। जी अजय, क्या लोग अपनी छतों पर सूर्य ग्रहण को देखने के लिए पहुंचे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया गया कि इसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, किसी काले चश्मे या किसी इस तरह की चीज से देखा जा सकता है, तो कुछ लोगों को छतों पर से जो है सूर्य ग्रहण को देखते हुए यहाँ पर रेवाड़ी में देखा गया है और एक लोगों में इस तरह की उत्सुकता की बनी हुई है कि काफी सालों बाद जिस तरीके से ये सूर्य ग्रहण आ रहा है तो किस तरह का ये ग्रहण होगा, इस बात को लेकर के छोटे बच्चों के अंदर जो है, महिलाओं के अंदर एक उत्सुकता यहाँ पर देखी जा रही है। जी शगुन। वहीं पर अगर बात की जाए मंदिरों की, तो क्या मंदिर रेवाड़ी में खुले हुए हैं या फिर बंद हैं? जी बिल्कुल शगुन, जिस तरीके से सूर्य ग्रहण कई सालों के बाद आज रेवाड़ी में आया है, रेवाड़ी नहीं बल्कि पूरे संसार के अंदर जो ये सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, तो बात अगर मंदिरों की जाए तो रेवाड़ी में तमाम मंदिरों के पट पूरी तरह से बंद है। अभी मैं रेवाड़ी के पीताम्बरा मंदिर में मौजूद हूँ जो शहर के बिल्कुल बीच में स्थित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही पीताम्बरा पीठ है, पीताम्बरा मंदिर है
जो कि रेवाड़ी शहर के मोहल्ला चौधरीवाड़ा में स्थित है और यहाँ पर भी मां पीताम्बरा के पट पूरी तरह से बंद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं और वीरवार की अगर बात की जाए तो वीरवार को साफ तौर पर यहाँ काफी भारी संख्या में जो श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, लेकिन आज पूरी तरीके से जो सूतक काल बताया गया था उस सूतक के चलते बीती रात से यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन पूरी तरह से बंद है। और मंदिर के महंत जो दुर्गादास जी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि ग्रहण काल के दौरान यहाँ किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी और ग्रहण के दौरान सभी लोगों को घर में रह करके ये पूजा पाठ करना होगा। अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है महंत दुर्गादास, उनसे बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण का किस तरीके से क्या कुछ असर है। महंत दुर्गादास जी, क्या कुछ जो ग्रहण को लेकर के अगर बात करें तो किस तरह का माहौल है और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? ग्रहण का यहाँ पे जो है ना माहौल बिल्कुल जो है ना पूजा पाठ और जो है ना यहाँ पे भक्ति की भावना चल रही है और पूरा जो है ना सारे मंदिर रेवाड़ी क्षेत्र के सारे मंदिर जो है ना बिल्कुल जो है ना बंद है और यहाँ पर जो है ना सब लोग जो है ना पूजा पाठ यज्ञ या अनुष्ठान कर रहे हैं। जी शगुन, तो अभी आपने सुना कि महंत दुर्गादास ने बताया कि सभी लोग जिस तरीके से नियमों की पालना करने की बात यहाँ पर कही गई है वैज्ञानिकों की तरफ से, तो तमाम लोग जो हैं अपने घरों में रह करके पूजा पाठ कर रहे हैं और पूरी तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं। जी शगुन। जी अजय, तस्वीर दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो 25 साल बाद ये जो सूर्य ग्रहण लगा है और अब आंशिक रूप से हर जगह पर देखा जा रहा है। जयपुर में भी यहाँ पर अंधेरा देखने को मिला, गुरुग्राम में अंधेरा देखने को मिला, लेकिन अब आसमान में बादल जो है वो छाए हुए हैं। और वहीं पर जैसा कि हमने आपको बताया कि जयपुर और कुरुक्षेत्र में सबसे पहले जो है सूर्य ग्रहण देखने को मिला और शुरुआत वहां से हुई है। और वहीं पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर यहां पर पूजा अनुष्ठान जो है वो चल रहा है। हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार वहां पर मौजूद हैं। मनीष, ओवर टू यू। कुरुक्षेत्र लेकर चलेंगे आपको, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।